आज का मेरा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मेरा एक सुझाव है। मेरा रिफ्रैक्शन बाय लेंस मेकर्स फार्मूला फॉर डबल कन्वेक्स लेंस एंड थीन लेंस फार्मूला, पावर ऑफ ए लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थीन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस तथा सिंपल माइक्रोस्कोप पर मेरा ऑलरेडी डिटेल लेक्चर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप इसे देख लें ताकि इस लेक्चर के हर पार्ट को समझने में आसानी होगी, और ख़ास करके सिंपल माइक्रोस्कोप को तो और अच्छा से देख लें, चूँकि इससे जो है इसका रिलेशन है, इसलिए कर सिंपल माइक्रोस्कोप जो मेरा पीछे का लेक्चर है उसको ज़रूर आप सुनें। अब हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? एक डिवाइस है, माने ऑप्टिकल डिवाइस है, जिसके द्वारा छोटे से छोटे पार्टिकल की इमेज को बड़े से बड़े रूप में देखा जाता है। यानी यह डिफिनेशन भी लिख दिया है, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज टू सी मैग्नीफाइड इमेजेज ऑफ टीनी पार्टिकल्स। यानी टीनी पार्टिकल्स का जो मैग्नीफाइड इमेज जो है उसको मतलब इस एपरेटस से देखा जाता है। अब जो है इसमें दो केसेस है। एक केस है व्हेन दी फाइनल इमेज इज फॉर्म एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी एक जो है फाइनल इमेज जब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनेगा तब उसका जो है कंडीशन निकालना है, और दूसरा व्हेन दी फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, तब ये निकालना है। तो मेन पहले हम इस केस को डील कर रहे हैं। इसको समझने के बाद वो और आसान है, तो इसलिए करके पहले हम ये जो है मेरा जो फर्स्ट केस है व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये कंडीशन को हम डील कर रहे हैं। ये देखा जाए, ये जो एपरेटस है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें दो लेंस रहते हैं। एक लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव, दूसरे का नाम है आईपीस। और ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कोएक्सियली ये रखा हुआ है ये दोनों लेंस। और ऑब्जेक्टिव को फर्स्ट लेटर ओ है, और इसलिए करके इसमें हर टर्म को हम ओ से माना उसमें इंडिकेट करेंगे। आईपीस का फर्स्ट लेटर ई है, इसलिए ई से यहाँ करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव का ऑप्टिकल सेंटर ओ, आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर ई है। और इसमें जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस पर जो है ए भी एक ऑब्जेक्ट है। ये देखिए एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, पहले हम ब्रीफ में बोल देते हैं। ए भी ऑब्जेक्ट का जो है ये लेंस ने जो है ए डैश बी डैश इतना इमेज बड़ा, इस लेंस ने इस ऑब्जेक्ट के इमेज को थोड़ा बड़ा किया, और ये लेंस जो है इसी इमेज को फिर जो है सो और बड़ा कर दिया। तो इसीलिए करके जो है ये बड़े रूप में जो है, यानी ए बी कितना छोटा था और इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश ये कितना बड़ा हुआ। तो इसलिए कह रहे हैं कि स्मॉल पार्टिकल की इमेज को बड़े से बड़े रूप में देखा जाता है। अब हम आ रहे हैं इसका पहले ये एपरेटस का डिस्क्रिप्शन, उसके बाद रे डायग्राम को क्लियर करेंगे, फिर हम एक्सप्रेशन पर आ रहे हैं। पहले ये देखा जाए, एक लेंस का नाम ऑब्जेक्टिव, दूसरे का नाम हुआ आईपीस। ऑब्जेक्टिव का ऑप्टिकल सेंटर ओ है, आईपीस का जो है सो ई है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस पर यहाँ ए भी एक ऑब्जेक्ट है। और इस लेंस का ये फोकस जो है ये एफ ओ से डिनोट किया है, और इसका फोकल लेंथ को एफ नोट से डिनोट किया है। अब ये देखा जाए, ये ए बी जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से जो है सो रे डायग्राम यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। ए से एक रे निकलती है जो कि यह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है सो ये इस लेंस पर चली गई। और दूसरा रे जो ए से निकलती है वो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, और वो जा करके जो है यहाँ दोनों का मिलन होता है ए डैश पॉइंट पर। और ए डैश पॉइंट पर जो है सो ए का जो है इमेज ए डैश हुआ, और ये जो ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है यहाँ ए डैश बी डैश जो है ये इमेज इस लेंस ने जो है सो यहाँ बनाया। लेकिन इस लेंस को इस तरफ सजा के रखा जाता है ताकि इस लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है और इस लेंस का ये फोकस है एफ ई, माना ये जो इमेज जो है इस लेंस के द्वारा बनाया हुआ इमेज जो ए डैश बी डैश है, इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच पड़े, इसलिए ई और एफ ई के बीच में जो है सो ये इमेज पड़ता है। और तब जो है सो इसी का जो है सो लार्ज फॉर्म जो है, अब क्या होता है, ये जो रे आई इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं और यहाँ से आती हुई महसूस होती है। यानी ये लेंस जो आईपीस जो है, आईपीस क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के इमेज को जो है ए डबल डैश बी डबल डैश यहाँ ये इमेज बनाया, और यहाँ जो है सो ये आई का ये पोजीशन दिए हैं, और ये डिस्टेंस को जो है यहाँ से लेकर के, चूँकि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश है इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ही लिखे हैं, और इसके लिए इस लेंस के लिए इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश है तो इमेज डिस्टेंस भी लिखे हैं। लेकिन भी जो है यहाँ चूँकि इसको इस डी को जो है कैपिटल डी को लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहा जाता है, और ये फाइनल इमेज को जो है हमें लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनाना है। आखिर क्यों बनाना है, उसके पीछे कारण ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है सो
25 सेंटीमीटर यानी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर अच्छे ढंग पर देखा जाता है। इसी लेकर के जो है सो फाइनल इमेज को डी पर यानी कैपिटल डी यानी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनाया गया, यानी भी की वैल्यू जो है वो कैपिटल डी के बराबर हुआ। अब यह जो है ये तो बताए, ये हुआ इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूओ माने यू नोट माने इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, और ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस हुआ भी नोट। और आईपीस के लिए जो है ये चूंकि ऑब्जेक्ट का काम करता है तो यू ही लिखे हैं, और ये इसके लिए ये इमेज है तो ये भी लिखे हैं सो डी। और ये जो है ए डबल डैश बी डबल डैश जो फाइनल इमेज है ये ई पर जो है कितना एंगल बना रहा है, ये जो है सो डायग्राम में देख रहे हैं ये बीटा एंगल ये बनाया। तो ये बीटा एंगल किसने बनाया, तो फाइनल इमेज जो है सो कहाँ बनाया, ई पर बनाया। चूंकि आई के ई काफ़ी समीप है, अगर हम आई बोलते हैं तो मतलब हुआ कि ई पर ही काम हो रहा है, चूंकि ई और आई ये एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक है। अब जो है सो हम एक और भी बात बता रहे हैं, इसी ऑब्जेक्ट को, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है जिसका साइज h है, अगर h साइज की इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा जाए और लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रख करके, और तब जो है सो ये जो एंगल मतलब बनाता है इस एंगल को अल्फा कहते हैं। कहेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन देन व्हाट एंगल सबटेंडेड बाय दिस h, ये हुआ अल्फा। और ये एंगल जो बीटा हुआ, बीटा इज मैंने when the final image is at least distance of distinct vision, then angle subtended by this image at this point, that is a beta. अब मैग्नीफाइंग पावर का हम यहाँ डेफिनेशन लिखा है, ये देखा जाए। मैग्नीफाइंग पावर के लिए लिखे हैं कि एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इन बीटा, जो अभी जस्ट आपको समझाया है कि यानी ये जो है सो ये फाइनल इमेज जो है सो यहाँ कितना एंगल बनाता है ई पर, तो ये बीटा इसे लिखा। और दूसरा लिखा है एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी इसी ऑब्जेक्ट को अगर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखा जाए यानी इस डिस्टेंस पर, तब जो एंगल बनाया वो अल्फा है। और बीटा और अल्फा के रेशियो को ही हम मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं। तो ये मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन समझ गए, एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज बीटा। एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज अल्फा। सो m इक्वल टू यानी मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। और छोटे कोण के लिए फॉर ए स्मॉल एंगल अल्फा एंड बीटा को हम टैन बीटा लिखेंगे और अल्फा को टैन अल्फा भी लिख सकते हैं। और टैन बीटा का वैल्यू और टैन अल्फा का वैल्यू अब हम रे डायग्राम से हम फायदा लेंगे। अब टैन बीटा का वैल्यू देखा जाए, ये जो ट्रायंगल है इस बीटा के लिए ए डैश बी डैश ई जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये है परपेंडिकुलर, और ये जो है ये डिस्टेंस हुआ यानी ये बेस हुआ। बेस क्या हुआ, इसके ऑब्जेक्ट से लेकर इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है यू ई, और यहाँ जो है सो ये क्या हुआ यानी परपेंडिकुलर हुआ एच डैश, और ये हुआ मैंने बेस जो हुआ सो यू ई। सो हम लिख सकते हैं यानी बीटा के यानी टैन बीटा की जगह एच डैश बाय यू ई, यही लिखा है यहाँ पर एच डैश के लिए, ये जो टैन बीटा एच डैश बाय यू ई। और टैन अल्फा, ये डायग्राम में देखा जाए टैन अल्फा के लिए ये एंगल अल्फा है और ये परपेंडिकुलर ये है और ये है मतलब बेस, तो टैन अल्फा इक्वल टू एच बाय कैपिटल डी, तो इसलिए यहाँ लिख दिया है मतलब एच बाय कैपिटल डी। इसको सिंप्लीफाई किया एच डैश बाय एच और डी बाय यू ई, डी ऊपर चला गया और डी बाय यू ई हुआ। अब एच डैश बाय एच को आप ये जानते हैं, इसको हम कहते हैं एच डैश बाय एच को क्या कहेंगे जरा इस डायग्राम में देखा जाए। एच डैश जो है ये इस लेंस के लिए जो है सो साइज ऑफ इमेज है, और ये है एच जो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो आप जानते हैं कि साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी एच डैश बाय एच इक्वल टू क्या हुआ वी नोट बाय यू नोट। इसलिए ये लिख दिया है यहाँ पर कि यहाँ जो है एच डैश बाय एच को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं, मैंने साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। और यहाँ लिखा एमओ इक्वल टू एच डैश बाय एच को हम एमओ मान लिया, और एच डैश बाय एच को हम वी नोट बाय यू नोट लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है एमओ इक्वल टू एमओ यानी एम नॉट इक्वल टू लिखा है मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, मैंने वी नोट बाय यू नोट इस इक्वेशन को 2 सपोज किया। और एम ई को लिखते हैं, ये जो इक्वेशन है यानी डी बाई यू ई को हम एम ई भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं उसका भी मैंने लॉजिक बता रहे हैं। एम इसलिए लिख सकते हैं, ये देखिए ये डी जो है इमेज डिस्टेंस है, किसके लिए तो आई पीस के लिए। ये क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये जानते हैं कि इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस डी है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ई है, इसलिए इस लेंस के लिए जो है हम एम ई लिख सकते हैं यानी मैग्निफिकेशन
यानी मैग्निफिकेशन यानी फॉर दी आई पीस इक्वल टू एम इक्वल टू डी बाई यू ई. Since eyepiece acts as a simple macroscope, hence ME equal to D by UE in 1 plus D by FE. ये जो है, यह हमने अभी जो बताया आपको सिंपल माइक्रोस्कोप का जो है सो मेरा लेक्चर जो है उसको आप जरूर सुन लें. तो उसमें मैंने ये जो है सो प्रूव भी किया है कि अगर यहाँ मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये जो है सो लेंस अगर ऑब्जेक्टिव ना हो, अगर ये सिंगल लेंस रहेगा, तब इस छोटे से इमेज को बड़े रूप में जो है सो यहाँ जो इस छोटे से इमेज को, छोटे से ऑब्जेक्ट के इमेज को यहाँ जो बनाया, तब ये जो है सो एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ये काम करता है पीस. और उस दशा में जो है ये जो एक फार्मूला जो है अभी हम लास्ट में हम हालांकि उस लेक्चर का भी पार्ट को हम दिखाएंगे आपको, तो उसमें ये निकाले हैं एम ई इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस डी बाई एफ ई. यानी एम ई यानी मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस इक्वल टू 1 प्लस लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस. यानी ये इक्वेशन 4 हुआ. यहाँ लिख भी दिया कॉलेज में, सिंस eyepiece acts as a simple microscope, hence we can write m equal to d by ue and 1 plus d by fe. Therefore m equal to हो गया 1 plus d by fe. इक्वेशन 4 हुआ. अब इक्वेशन 2 और 4 के वैल्यू को हम 1 में बैठाते हैं. 1 मेरा क्या है, m equal to mo into me, यानी मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ द eyepiece. तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है, v नोट बाई u नोट. ये वैल्यू 2 को बैठाया और यहाँ 4 से ये वैल्यू यहाँ बैठा दिया me का. तो अब ये हुआ लिखा Using equation 2 and 4 in 1, we get m equal to v naught by u naught into 1 plus d by fe. इक्वेशन 5 हुआ. अब एक और बात, सिंस ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड क्लोज टू एफ ओ, जरा ये डायग्राम में देखा जाए. सिंस ऑब्जेक्ट जो ए बी जो है, ये ऑब्जेक्ट ये एफ ओ के यानी फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव के काफ़ी समीप है, इसलिए जहाँ हम यूओ बोलते हैं यानी क्या मतलब यू नोट बोल रहे हैं, उसको हम एफ नोट भी कह सकते हैं, इसके नज़दीक है. और ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट जो डिस्टेंस मापा जाता है वो नेगेटिव होगा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार, इसलिए यू नोट को हम माइनस एफ नोट लिखेंगे. यही लिखा है यहाँ पर कि सिंस ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड क्लोज टू एफ ओ, हेंस यू नोट इक्वल टू माइनस एफ ओ. दूसरा बात, सिंस इमेज ए डैश बी डैश ए फॉर्म क्लोज टू द आई पीस हुज फोकल लेंथ इज स्मॉल, ये कॉज दिया है कि ये जो इमेज जो है ए बी ये क्लोज टू आई पीस है. यहाँ एक कारण बता रहे हैं. ये देखा जाए, ये जो है ये लेंस जो है इसके जो है ये कह रहे हैं मतलब ये जो इमेज जो बनता है ये इसके काफ़ी जो है इसके ऑप्टिकल सेंटर के नज़दीक पड़ जाता है. यहाँ डायग्राम में हुआ. और ये जो है सो अगर कुछ नज़दीक रहेगा तो यूई को हम जो है अगर नेग्लिजिबल कर देते हैं तो वी नोट का वैल्यू जो है ये क्या होगा, मतलब यहाँ ये ऑब्जेक्टिव से लेकर के आईपीस के बीच का ये डिस्टेंस होगा. और इस डिस्टेंस को कैपिटल एल कहते हैं, यानी इसको लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ द माइक्रोस्कोप कहते हैं. यानी दो लेंस के बीच के डिस्टेंस यानी ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्टिव का और आईपीस के बीच के डिस्टेंस को कैपिटल एल कहते हैं. इसको लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ द माइक्रोस्कोप कहते हैं. अगर यूई को हम नेग्लिजिबल मान लें तो वी नोट का वैल्यू जो है सो एल के बराबर होगा, अप्रॉक्सीमेटली, नॉट एक्जैक्टली. तो यहाँ लिख दिया है कि ये जो है सिंस इमेज ए डैश बी डैश ए फॉर्म क्लोज टू द आई पीस हुज फोकल लेंथ इज स्मॉल, सो वी नोट जो है वी नोट यहाँ लिख देते हैं वी नोट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, नॉट एग्जैक्ट, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हो गया ये क्या, हाँ, अप्रॉक्सीमेटली लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ द माइक्रोस्कोप. और तब जो है ये हुआ एमओ का वैल्यू जो है वी नोट बाई यू नोट जो है, तो वी नोट के जगह पर हम एल दे दिया और यू नोट के बदले में अभी समझाया कि यू नोट का वैल्यू माइनस एफ ओ होता है. तो ये हो गया एम इक्वल टू एल बाय माइनस एफ ओ, यानी एम नोट इक्वल टू हुआ एल बाय एफ नोट. यानी ये जो है सो ये मैग्निफिकेशन ऑफ द ये हुआ ऑब्जेक्टिव यानी माइनस एल यानी लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ द माइक्रोस्कोप डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव. ये इक्वेशन 6 हुआ. इक्वेशन 6 का और 4 का 4 इक्वेशन यहाँ देखा जाए, 4 इक्वेशन में हमको क्या है एम ई यानी मैग्निफिकेशन ऑफ द आई पीस यानी 4 है, और यहाँ जो है सो ये जो इक्वेशन 6 है ये मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्टिव यानी एमओ का वैल्यू 6 है और एम ई का वैल्यू 4 है. ये जो है इसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं. इक्वेशन 1 मेरा कहाँ, यहाँ है, एम इक्वल टू एमओ इंटू एम ई. तो एमओ का वैल्यू दे देंगे वो, एम ई का वैल्यू 1 प्लस डी बाई एफ ई दे देते हैं. यहाँ लिख दिया है लास्ट में लाइन में. Using equation 4 and 6 in 1, we get m equal to minus L by f naught into 1 plus d by fe. And this is the expression for the magnifying power of compound microscope.
व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर इमेज जो है मेरा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा है, यानी इस कंडीशन में इमेज बन रहा है, कहाँ पर, यहाँ बन रहा है, तब जो है वो मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन हुआ। और इससे जो है सो हम लोग क्या पा रहे हैं, ये जो मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन हुआ, ये इसका जो है सो मेन ये रिजल्ट मेरा हुआ। अब इसमें जो है सो एक दूसरा केस है, वो केस बहुत छोटा सा है, उसमें तुरंत हो जाएगा। ये है केस 2, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। चूँकि सारा चीज़ उसमें हो चुका है, खाली इन्फिनिटी पर ये इमेज बनाना है। एक चीज़ गौर किया जाए, वो जो डायग्राम है बिल्कुल सब चीज़ वही डायग्राम है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आई-पीस है। यहाँ जो है सो ऑब्जेक्ट जो है ये फोकस से बाहर है, और ये जो है सो ये जो इमेज जो है, जैसे यहाँ एच डैश बनता था, तो वहाँ हम लोग क्या एडजस्ट करते थे, लिस्ट डिस्टेंस पर डिस्टेंस विजन पर बनाने के लिए, कैपिटल डी पर बनाने के लिए इसको ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में इसके द्वारा बनाया हुआ इमेज को पड़ता था। लेकिन अगर इस लेंस के मतलब फोकस पर अगर इसके द्वारा इमेज पड़े, इस लेंस के द्वारा बनाया हुआ इमेज अगर मतलब आईपीस के फोकस पर पड़ेगा, तब तो क्या होगा, जो है सो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो इमेज इन्फिनिटी पर हो जाएगा। इसलिए ये इमेज जो है सो कहाँ हो जाता है, ये इन्फिनिटी पर चला जाता है। तो कब, तो इसके लिए यही कंडीशन है कि कहेंगे ये दोनों लेंस इस तरफ है, या ऑब्जेक्टिव है, या आईपीस है। यहाँ जो है सो फोकस से जस्ट पहले ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जो है सो अपना इमेज जो है ए डैश बी डैश बनाया, और इस लेंस को इस तरफ से एडजस्ट किया जाता है ताकि इसके जो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर यहाँ तक के बीच जो होगा वो इस लेंस का जो है फोकल लेंथ होना चाहिए। और जब ये फोकल लेंथ होगा तो यहाँ जो है सो फोकल लेंथ और इमेज में इसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम हो जाएगा, और इमेज तो वहाँ इन्फिनिटी पर बन जाता है। तो अब जो है सो इसमें इसका मैग्नीफिकेशन में जो है सो हम लोग इसका बात करते हैं कि मैग्नीफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव, अभी जस्ट पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, एच डैश बाई एच, वी नोट बाई यू नोट, एल बाय माइनस एफ नोट, ये पढ़े। एंड मैग्नीफिकेशन ड्यू टू आईपीस, जैसे उस केस में मैग्नीफिकेशन ड्यू टू आईपीस अभी जस्ट आपसे डिस्कस किया था कि 1 + d बाई एफ ही होता है। ये मैग्नीफिकेशन जो है ये वैल्यू पढ़े थे कि सिंस आईपीस एक्ट्स एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप, सो एम ई इक्वल टू 1 + d बाई एफ ही। 1 + d बाई एफ ही तभी होता है जब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनता है, तब एम ई होता है। लेकिन अगर इन्फिनिटी पर इमेज बन रहा है तो उस कंडीशन में ये जो मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप वाला जो कंडीशन है, एम ई इक्वल टू d बाई एफ ही हो जाएगा, 1 + d बाई एफ ही नहीं, d बाई एफ ही होगा। तब इसका मैग्नीफिकेशन इतना है और ये मैग्नीफिकेशन एम ई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे एम ओ इंटू एम ई, तो एम इक्वल टू हुआ माइनस एल बाई एफ ओ डी बाई एफ ई, और ये इक्वेशन 7 हुआ। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मैग्नीफिकेशन व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। तो ये जो है इससे और भी कंक्लूजन पाते हैं, हेंस वी कंक्लूड दैट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज लार्ज व्हेन बोथ एफ ओ एंड एफ ई आर स्मॉल। जब एफ ओ और एफ ई दोनों स्मॉल होगा तब जो है सो क्या होता है, ये इसका वैल्यू कम होगा तो ये इसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, एक और भी चीज़ जो है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप में जो है हमने ये पढ़ाया था कि व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी द मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 1 + d बाई एफ। ये रिजल्ट को हमने वहाँ से यूज किया। दूसरा, व्हेन इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी देन मैग्नीफिकेशन इक्वल टू d बाई एफ। इसका जो हम ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप पर जो लेक्चर दिया था उसको हम थोड़ा सा हल्का सा इसको दिखाते हैं और उसको आप अपना देख लेंगे। अभी जो है सो जस्ट हम बता करके फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देखें, यह है सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच है। इसका इमेज ए डैश बी डैश यहाँ बना और ये लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बना। तब उस कंडीशन में जो है ये जो है इसका फाइनल रिजल्ट जो हम निकाले थे, ये रिजल्ट का वैल्यू ये था कि m इक्वल टू यानी मैग्नीफिकेशन ऑफ दिस लेंस इज इक्वल टू 1 यानी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस 1 + d बाई एफ, यानी d है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डिवाइडेड बाय फोकल ऑफ द लेंस, जो कि अभी यहाँ आईपीस का था 1 + d बाई एफ ही यूज किया। दूसरी बात ये है, ये तब का इमेज है जब कहाँ था वो लिस्ट, यहाँ जो है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर यहाँ इमेज बन रहा है, और जब वो इन्फिनिटी में बनता है वो भी डायग्राम को बता रहे हैं। व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, तो उस कंडीशन में जो है सो ये जो रिजल्ट इसका निकाले थे ये था, ये रिजल्ट बनाए थे कि m इक्वल टू d बाई एफ। व्हेन इमेज इज फॉर्म बाय इन्फिनिटी देन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस लेंस मैंने दिस डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन डिवाइडेड बाय f, यानी d बाई एफ होता है और ये होता है। इसलिए इस रिजल्ट का हम दोनों का इस्तेमाल किया, इसलिए और मेरा अच्छा मनुष्य ये आप लोग सुझाव है कि इसको जरूर पढ़ लें ताकि मेरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझने में और आसानी होगी। एक और बात, हम जो है सो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो है ये डायग्राम तो यहाँ हम बना दिए, ये तो
हम बना के रखे थे, आपको समझाए। इसको जो है सो हम यहाँ जो है सो बना करके एक बार हम इसको दिखा रहे हैं, ये जो है कैसे ये बनेगा। यहाँ जो है सो हम इस डायग्राम को स्केच कर रहे हैं, कंपाउंड मैक्रोस्कोप। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्टिव है, और ये जो है सो ये ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट, ये रे यहाँ से आई, और यहाँ जो है सो हम आईपीस का जो है ये पोजीशन बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ से जो रे ये जो चली, दो रे चलेगी। एक रे जो है ये ऑब्जेक्ट है ए बी, एक रे जो है सो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से, इसके ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी वो सीधे पार कर जाएगी, और दूसरा रे जो है ये आएगी, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आ रही है, ये भी जो है सो इस लेंस पर जो है तो जाएगी। ये सपोज किया जाए यहाँ पर जो है सो इसका इमेज, यानी ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज ए डैश बी डैश ये बना। अब यहाँ जो थर्ड इमेज के लिए है, इसका हम टेक्निक बता रहे हैं, देखिए कैसे हम बना रहे हैं, आपको इसे फॉलो करना है, और आप स्केल से बनाएंगे तो और अच्छा फिगर बनेगा। यहाँ ये हो गया एफ हो, इसके फोकस से दूर था ये ऑब्जेक्ट, और यहाँ इसके पीछे में। अब इसमें जो है ये जो आपका फाइनल इमेज है, इसको जो है सो हम डॉटेड से ऐसे बना रहे हैं, और इसके बाद हम फुल लाइन, यहाँ से फुल लाइन चलें। एक्चुअली ये रे आई ऐसे और पीछे को महसूस हुई, फिर उसी तरह से इस पॉइंट पर ये बना रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ जो है सो सपोज कीजिए कि यहाँ आँख का ये पोजीशन है, ये आई का ही थोड़ा सा पीछे चला गया, आई का पोजीशन। अब यहाँ जो है ये डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डी का है। इसके लिए जो है ये एच ओ, सॉरी ये हुआ एच, और ये है एच डैश, ये है एच डबल डैश, ए बी, ये है ए डबल डैश, ये बी डबल डैश, ये ऑप्टिकल सेंटर ओ है, ये ई है। इसमें जो है सो इस तरह से रखें ताकि इसके फोकस के बीच, इसके ऑप्टिकल सेंटर इसके फोकस के बीच पड़ा, ये इसका मैंने ऑब्जेक्टिव के द्वारा, इस ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज जो है ए डैश बी डैश यहाँ बनता है, लेकिन इस लेंस को इस तरफ सजा कर रखा गया ताकि इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ये इमेज पड़े, ताकि इसी का जो वर्चुअल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पर बन जाता है। तो ये जो है, अब आप इसको स्केल से थोड़ा बनाएंगे तो और अच्छा निकलेगा। ये एंगल का वैल्यू जो है अल्फा है, और बीटा वाला तो साधारण फिगर था, इसलिए करके हमको लगता है कि ये, अब इस रे डायग्राम को आप देखेंगे अपने से, तो इसमें जो है सो आपको और आसानी लगेगी। इसमें जो है सो किस तरह से हमने ये स्केच किया है, ये भी बनाया, और देखेंगे। अब लेक्चर को यही क्लोज कर रहे हैं।